सतनाम सत साहिब। ध्यान योग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं समाज के लिए व अपने मनुष्य शरीर के लिए। तो जो व्यक्ति ध्यान योग करता है वह कभी भी हिंसा नहीं करता है, तो निश्चित है चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो, यदि वह अपने ही धर्म के अनुसार मन को एकाग्र करने की विधि करता है, जिसको हम ध्यान योग कहते हैं, इबादत करना कहते हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना कहते हैं, नाम सिमरण व नाम का जिक्र व नाम जप कहते हैं, तो इन सब क्रियाओं में मन को एकाग्र करना होता है। तो जो व्यक्ति ध्यान योग करेगा वह कभी भी हिंसक नहीं होगा, वह चाहे कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो। तो समाज में शत्रुता व भय खत्म होगा। नंबर 2, इच्छाएं खत्म, ध्यान के द्वारा इच्छाएं खत्म व सीमित होगी, तब व्यक्ति चोरी व भ्रष्टाचार घूसखोरी नहीं करेगा। नंबर 3, मानव मन का विकास होता है, वह दुखों से मुक्ति, जैसे जन्म लेना, बुढ़ापा आना, रोग व मृत्यु के समय दुख नहीं उस ध्यान योगी को होता है। वह हंसते हंसते इस शरीर को छोड़ता है, क्योंकि ध्यान योग में जब वह अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर वह मरने जैसी क्रिया से रोजाना गुजरता है, रोजाना उसकी मृत्यु होती है। तो नंबर 4, जीवन शैली में सुधार होगा, सदाचरण, सभ्यता का विकास, एक दूसरे का मान सम्मान करना, प्रेम भाव रखना। नंबर 5, उच्च संस्कारों का समाज विकसित होगा। नंबर 6, स्वस्थ शरीर व बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। नंबर 7, जनसंख्या नियंत्रण होता है। देखिए, जो आत्मा आई और ध्यान योग किया, पूर्णता को प्राप्त की, वह उस मालिक में मिल गई, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। नंबर 2, यदि व्यक्ति ध्यान योगी है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वहाँ पर भी जनसंख्या नियंत्रण होता है। नंबर 8, माताओं व बहनों का सम्मान व समाज में सम्मान्य स्थिति माताओं बहनों की होगी। नंबर 9, नए विकसित विज्ञान का आरंभ, जिसमें फैक्ट्री व मशीनों की भी आवश्यकता नहीं होती है, इस तरह के विज्ञान का आविष्कार हो जाता है या विज्ञान विकसित हो जाता है। देखिए कैसे। नंबर 1, वायरलेस बातें, यानी कुछ लोग जो ध्यान योगी होते हैं वह मन की एकाग्रता के द्वारा दूर बैठे हुए व्यक्ति से संवाद स्थापित कर सकते हैं, जैसा आज मोबाइल एक मशीन है उसके द्वारा होता है। वीडियो कॉलिंग जैसी स्थिति, यानी जो ध्यान योगी होता है वह अपने शरीर को छोड़ करके दूसरी जगह भी प्रकट हो सकता है, तो वीडियो कॉलिंग जैसी स्थिति भी वहाँ हो सकती है। लेकिन आजकल क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है मोबाइल की, लेकिन उस समय में या आज के समय में जो ध्यान योगी हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। वायुयान जैसे उड़न खटोला, जो ध्यान योगी होता है, जो ध्यान के अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है, वह वायु में गमन करने लगता है, उसका शरीर, वह अपने शरीर को सूक्ष्म व विशालकाय भी बना सकता है। नंबर 4, प्रकृति नियंत्रण भी कर सकता है, जैसे वर्षा, छाँव आदि, धूप इत्यादि, प्रकृति भी उसके नियंत्रण में होती है, क्योंकि वह स्वयं निष्काम भावना में होता है, तो जैसा वह चाहता है ऐसे हो सकता है, लेकिन वह कभी भी गलत नहीं चाहता। नंबर 5, तत्व परिवर्तन, आपने कुछ लोगों को भी देखा होगा जो ध्यान योगी होते हैं, पूर्ण संत होते हैं, वह तत्व परिवर्तन कर देते हैं, यानी आपको दिखाई देगा थोड़ी देर पहले कि कुछ गलत सामान उनके हाथों में है, जब आप उसको देखते हैं तो वह मिठाई में परिवर्तित कर देते हैं, तो तत्व परिवर्तन की पूरी जानकारी उस शरीर को होती है। उपरोक्त जो तरीके हैं अभी जो बताए हैं, अष्ट सिद्धियाँ व नवनिधियाँ है, वह जो है सही नहीं है, और जो पूर्ण संत होते हैं वह इनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग करने से कर्म बंधन होता है, और जब कर्म बंधन हो गए तो जन्म मरण के चक्र में, पुनर्जन्म के चक्र में चलना पड़ता है। नंबर 10, भेदभाव खत्म होगा, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का भेदभाव चल रहा है, गोरे काले का भेदभाव है, छोटे बड़े का भेदभाव है,
तो जो ध्यान योगी होते हैं तो ऐसा इस तरह का जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गोरे काले का, छोटे बड़े का भेदभाव वहाँ पर खत्म हो जाता है। नंबर 11, धैर्य व ईमानदारी व संकल्प शक्ति आदि जो गुण होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, वह सभी आ जाते हैं। संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता वहाँ पर आ जाती है, जो मनुष्य की महान शक्ति या महान हथियार होते हैं। नंबर 12, समाज में एकता, भाईचारा, अखंडता का वातावरण बनता है। नंबर 13, आज के मनुष्य समाज में एकता, जो आज का समाज है वह एकता को कैसे देखता है, वह एकता को कैसे प्रदर्शित करता है। विनाश कार्य या विखंडन कार्य के प्रति उसकी एकता होती है, यानी किसी को, किसी दूसरे का, अपने जैसे का या किसी दूसरे का विनाश करना, विखंडन करना, किसी पर आधिपत्य जमाना, किसी पर कब्जा करना, इस तरह से जो ध्यान योग नहीं करते हैं वह इस तरह से एकता अपनाते हैं। लेकिन जो ध्यान योग करते हैं, ध्यान योग वाले समय या काल या सतयुग में मनुष्यों में एकता किसी सृजनात्मक कार्य के लिए, सृजनात्मक कार्य के प्रति की जाती थी। यानी कोई किसी कार्य को सृजन करना है तो उसके प्रति मनुष्य में एकता होती थी। जैसे मिस्र के पिरामिड है, जो कि आज के समाज के लिए एक चैलेंज है। बिना मशीनों के द्वारा ऐसे पिरामिड नहीं बनाए जा सकते, लेकिन उस समय में, ध्यान योग के समय में, ऐसी जो है असंभव कार्य नहीं थे, यह सब संभव थे और ऐसे में एकता उन्होंने दिखाई थी। नंबर 14, ध्यान योगी प्रकृति प्रेमी होते हैं, जबकि ध्यान के बिना व्यक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। तो आइए हम सही अर्थों में ध्यान योगी बने और जो अपने शरीर की जो आत्मा, रूह, सोल है या ऊर्जा है, उसको विकसित कर्म में करते हुए, यानी ध्यान के द्वारा उसे पूर्ण विकसित करें और विकसित करके उसका पुनर्जन्म न हो, उसको उस मालिक में जहाँ से वो आई थी वहीं पर मिला दें, उस मुख्य आत्मा में, मुख्य ऊर्जा में मिला दें। यह तभी संभव है जब हम ध्यान योग के द्वारा इस आत्मा का जो विकास कर्म है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हम सभी लोग इसको कर सकते हैं, चाहे वो क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, सभी लोग कर सकते हैं। सारे संसाधन उस मालिक ने आपको आपके ही शरीर के अंदर दिए हैं। सतनाम सत साहिब।